आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर तो समस्त पृथ्वी को अपनी पावन उपस्थिति से इस प्रकार परिपूर्ण करता है कि सब कहीं तेरे नाम की कीर्ति गूंजती है। अपने पुत्र पुत्रियों को आशीर्वाद दे जिन्होंने इस स्थान को जहाँ तेरे आदर में गिरजाघर बनाया जाएगा अर्थ अथवा श्रमदान देकर तैयार किया है। जैसे एक मत होकर हर्षित मन से इन्होंने यह शुभ कार्य आरंभ किया है, वैसे ही इस मंदिर में प्रार्थना करते करते हुए आपके दिव्य रहस्यों को अनुष्ठान करें और अंत में स्वर पहुंचकर सदा सर्वदा तेरी स्तुति गाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। दया याचना आइए। नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 से 10 और 13 से 14 तक। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहले भदकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
सामर्थ्य तथा पुनरागमन के विषय में बताया, तो हमने मनगढ़ंत कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि हमने अपनी ही आंखों से उनका प्रताप उस समय देखा है जब उन्हें पिता परमेश्वर से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई, और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे, तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी थी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पौ नहीं फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए दीपक के सदृश है। यह प्रभु की वाणी है। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह चमकता। यीशु ने पेट्रोस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही प्रभु का रूपांतर हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्ज्वल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेट्रुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहें तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठ जाओ, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करना। प्रभु का सुसमाचार।
essential FSM sisters, sister girl, हमारी आज हम प्रभु यीशु का रूपांतरण की करेंगे। बड़ी दिलचस्प घटना भी है। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने कष्ट मरण को जानता है कि अपने प्रेरित बहुत ही कमजोर लोग हैं, डरेंगे, भागेंगे। उनको साहस देना है, उनको धीरज देना है। तो उनको एक ताबोर पर्वत पे लेके जाना है और वहां प्रभु का रूपांतरण होता है। इस रूपांतरण में 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो प्रभु यीशु की महिमा सबों के सामने प्रकट हो। दूसरा, जब पेतरुस उसको देखता है तो सब कुछ भूल जाता है, बोलता है, क्योंकि नबी एलियस और नबी और मोसेस भी आए, मूसा और एलियस को और आपको हम 3 तंबू बनाएंगे। अपने सोचते ही नहीं, तो इन तीनों को इतनी खुश होते हैं रूपांतरण से कि वहां ही तंबू बना के रहने चाहिए प्रभु के साथ। तीसरी बात है, सभी छोड़ जाते हैं और सिर्फ प्रभु यीशु उनके साथ रहता है। प्रभु यीशु के सिवा और कोई नहीं था जो समाचार देता है। जो यह नहीं बोला गया है, इसके बाद प्रभु यीशु अपने कष्ट, दुख और मरण के बाद पुनरुत्थान की बात उनको करने लगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, FSM सिस्टर लोगों ने आज का दिन ही चुना है। आज बिशप आज नहीं आ पाता था तो हम बदलने चाहते थे, फिर भी बोले आज ही करें। तो ये रूपांतरण के दिन जो दिन चुना गया है, ये धर्म संघियों की आवास में प्रवेश करने बहुत ही जरूरी है। पहले पाठ में दानियल जो भी कष्ट उठा रहा था, उसको प्रभु की महिमा सिंहासन से देखने आती है, उसको साहस मिलता है। दूसरे पाठ में संत पेतरुस अपनी छोटी सी कलीसिया को लिखता है, जब तक प्रभु यीशु का प्रभाव धारा आप लोगों के दिल में नहीं उठ जाएगा, तब तक नबियों की वचन पूरी नहीं हो जाएगी। और वो सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ही पूरा अपने रूपांतरण से इनको साहस। तो धर्म संगी जीवन का मतलब यही होता है, प्रभु को अपने महिमा में और अपने कष्ट में पाना। हमारा और कोई मतलब नहीं है, नहीं तो पुरोहित बनना, सिस्टर बनना कोई फायदा नहीं है। प्रभु यीशु के सिवा और कोई नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, तभी पवित्रता आती है। कि हमें बहुत संसारी कार्य करने पड़ते हैं। जो पुरोहित होते हैं उनको पल्ली चलानी पड़ती है, स्कूल चलानी पड़ती है, सिस्टर होते हैं बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन किस कारण करते हैं, वो
सवाल हमारे सामने सदा रखना है और रूपांतरण में हमें जवाब मिलता है कि हम और हमारी मिलावट वो ही महिमा भरे प्रभु यीशु और कष्ट दुख भरे प्रभु यीशु से। रूपांतरण का मतलब यही है कि दोनों वहां मिलते हैं, महिमा भी मिलता है और दुख कष्ट भी मिलते हैं। और कॉन्सेक्रेशन, हमारा अभिषेक, जिसके द्वारा हम धर्म संगी बनते हैं, उसका भी वही मिलावट है, प्रभु के महिमा और प्रभु के कष्ट। तुम्हारी ये प्रार्थना है मेरे प्यारे सिस्टर बहनों कि प्रभु हमारे साथ रहे। कभी हम उसकी महिमा देखेंगे, बड़े आनंद उल्लसित होंगे, कभी उसके दुख को में भी हम भाग लेंगे। जब दोनों हम साथ जीते हैं तब हमारे सही कर्म संगी, हमारे व्रतों का सही मतलब। यही आशीष, यही आशीर्वाद मेरे पुरोहित भाइयों के साथ आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस घर में अपना निवास करें। ये आवास न सिर्फ एफएसएम सिस्टर लोगों का हो जाए, लेकिन ये आवास प्रभु का हो जाए जिसमें आप लोग हैं। और इस आवास से ये प्रबल तारा लोगों के दिलों में उठते जाए। एक बार नहीं है तो रमजान तो निवेदन हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो इस रूपांतरण के पर्व पे हम प्रभु यीशु को आगे बढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर से हमारे प्रार्थनाएं रखें, विशेष करके इस पल्ले के लिए जहाँ सिस्टर लोग अपने आवास बनाए हैं, एफएसएम सिस्टर लोगों के लिए, यहाँ रहते हुए कम्युनिटी के लिए और हम सबों के लिए, कलीसिया के लिए हम हमारी प्रार्थनाएं प्रभु को चढ़ाएं। हे पिता, हम विश्वव्यापी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। ये दुनिया आज भ्रातृ प्रेम की अनुभूतियाँ पाने को तरसती है। हे पिता, अपनी मुक्ति कृपा वर्षा हमारे संत पिता फ्रांसिस पर, हमारे देश और विभिन्न देशों के धर्माध्यक्षों पर, समस्त धार्मिक तथा राजनीतिक नेताओं पर, ताकि आज के इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी संपूर्ण विश्व में प्रेम, अखंडता तथा विश्व बंधुत्व की भावना पहल कर सकें। हम ईश्वर से निवेदन करें। प्रार्थना करते हैं हमारे रांची महाधर्म प्रांत के बिशप फेलिस्टोको एवं सहायक बिशप थियोडोर मास्केनस के लिए। हे पिता, आप इन्हें प्रतिदिन अनगिनत वरदानों से परिपूर्ण करें। विशिष्ट रूप से आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिस्टोको, जो आज अपने बिशप अधिष्ठान की पुनरावृत्ति करते हैं। ईश्वर इन्हें अपनी ज्योति और सामर्थ्य से भर दे, ताकि अपने रेवड़ की रक्षा संपूर्ण रूप से कर सकें। हम ईश्वर से निवेदन करें।
उपरांत रांची के सब पुरोहितों, धर्म बंधुओं, धर्म बहनों, धर्म प्रचारकों, समाज सेवियों, विभिन्न धर्मावलंबियों तथा सब ईश भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं जो झारखंड राज्य के रांची की माटी में पनपकर फूल फल रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हे ईश्वर, तू इन सब पर अपनी कृपा बरसा ताकि वे साहस व सत्यनिष्ठा रूपी कवच धारण कर अपने सेवा कार्यों द्वारा सुसमाचारीय जीवन की साक्षी बन सकें। हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम हमारे समाज संत फ्रांसिस की मरिया सेविकाएं धर्म समाज के लिए तथा इनके प्रत्येक सदस्यों हेतु प्रार्थना करते हैं। विशेषकर हमारी मठाध्यक्षिका सिस्टर रीता पॉल और उनके सहयोगियों, वाराणसी धर्म प्रांत की मठाधिकारिणी सिस्टर सालेज शालिनी और उनकी सहयोगियों तथा सब सुपीरियरगण। हे पिता, हमें अपने कार्यों में लगनता तथा आत्मसमर्पण होने की शक्ति और साहस प्रदान कर ताकि हम इस रांची महाधर्म प्रांत की पुण्य भूमि पर यहाँ की जरूरतमंद जनता को अपनी सेवाएं दे सकें तथा आपके प्रेम का वाद्य बन सकें। हम ईश्वर से निवेदन करें। है मानव हस्त से निर्मित परिश्रम का अनोखा चिन्ह। हे पिता, इस कार्य हेतु आपने विशेष लोगों को चुना है जिनके हस्तकला और कठिन परिश्रम से यह नवनिर्मित आशीषी भवन को सुंदर और भव्य रूप दिए हैं। अतः हम धन्यवाद प्रार्थना करते हैं अभियंता श्री कमलेश जी के लिए और अभियंता श्री अविनाश जी के लिए, सब अभिकर्ताओं और श्रमिक भाई बहनों के लिए। हे पिता, इन्हें अपने आशीष से संपन्न एवं सुरक्षित रखें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, तू दया का सागर सुन ले हमारी प्रार्थना। इस पवित्र बलि वेदी के सानिध्य में उपस्थित हम प्रत्येक जन पर हे पिता अपनी आशीष और कृपा बरसा। हमारे हार्दिक महत्वाकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को पूरी कर हमें विवेक और क्षमाशीलता प्रदान कर, जिससे हम आपके पावन शरीर और रक्त को योग्य रीति से ग्रहण कर आपके आत्मा से संचालित रहें। हम ईश्वर से निवेदन करें। प्रभु अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हुए कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। टैबरनेकल का लेसन करेंगे। हे प्रभु पावन पिता, तूने मनुष्यों के लिए स्वर्ग से सच्ची रोटी दी है। हम और इस प्रकोष्ठ को जिसे हमने तेरे पुत्र का शरीर और रक्त रखने के लिए निर्मित किया है, आशीष देने की कृपा कर। हम इसमें उपस्थित क्रिस्त की आराधना कर उनके मुक्ति रहस्य में सदा सम्मिलित रहे।
ये कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तेरे एकलौते पुत्र के महिमामय रूपांतरण के अवसर पर जो भेंट हम तुझे अर्पित कर रहे हैं उसे पवित्र कर दे। जिस महिमा से तू हमें अलौकित करता है, उसी के प्रभाव से हमारे सारे पाप कलंक मिटा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं ये अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने चुने हुए साक्षियों की उपस्थिति में अपनी महिमा प्रकट की और हमारे जैसे ही मानव शरीर को दिव्य तेज से आलोकित कर दिया, ताकि शिष्यगण क्रूस को अपना अपमान का चिन्ह न समझे। इस घटना से इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो महातेज कलीसिया के शीर्ष में प्रकट हुआ है,
वही इसके अंग अंग में चमक उठेगा। इसीलिए स्वर्ग और शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपायों को अपनी आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। उसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन वचन के स्थान पर, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में किया। विश्वास का रहस्य। प्रभु हम पर इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष क्रिस्टोफो, सधर्माध्यक्ष थियोडोर मास्करेनस और सब याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले
तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में वे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ स्वर्ग और तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। आज पहली बार ये सिस्टर लोग यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, तो हम गाना नहीं गाएंगे। इनके साथ ये पिता हमारे प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है वो प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों की क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वरीय के बिना जगत का तारन
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, केवल एक शब्द कर दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर, इसका शरीर, इसका शरीर, इसका शरीर, दुनिया
by looking at all the holy people praying together for us. I'm reminded to recite Psalm 133. How good and delightful to see kindred living together in unity. It is like precious oil poured upon Aaron's head, onto the collar of his robe. It is like the dew of Hermon coming down the mountain of Zion, when the Lord confers his blessings, life everlasting. कभी कभी लोग सोचते हैं बाहर के दूसरे धर्म प्रांत के लोग रांची में या यहाँ पर क्यों आना चाहते हैं, मैं भी सोच रही थी। तो हम लोगों को अभी लगभग 20 साल पहले हम लोग सोचे थे हम लोग अपना एक कॉन्वेंट रखो, फिर अब तक नहीं हुआ, आज ये संपन्न हुआ। और ये ना केवल ये वोकेशन का मेरा आज एक अनुभव हुआ है, ईश्वर की शक्ति जहाँ देखने को मिलता है। ईश्वर कहता है कमजोरी में मैं अपना शक्ति दिखाऊं। तो कई मायने में ये सत्य है। ये 20 साल तक 13 साल तक हमारी सिस्टर लोग, केवल 2 सिस्टर लोग यहाँ थी, कमजोर एक प्रकार से, लेकिन आज मैं शक्ति का अनुभव कर रही हूँ। कुछ ही दिन पहले हम लोग समलों का पैरिश का सदस्य अभी तक या नहीं थे। अब फादर से बात किए, फादर हम लोगों को मदद किया। आज हम इतने लोगों को देखने को मिलता है, कितना बहुगुना हम लोग बढ़ गए। आज हमारी शक्ति अधिक हो गई, इसलिए हम ईश्वर को और ज्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं। I'm happy and also it is my privilege to have you, young, energetic at heart, missionary, the Right Reverend Theodore Mascarenas, the Auxiliary Bishop of Ranchi, to be the main celebrant to bless the house, to offer the Holy Eucharist and to pray for us on this feast day of Transfiguration of Jesus. You had been very welcoming and adjustable to accept our invitation and pray for our safety, security, and well-being. You have motivated us by your inspiring, enlightening, jovial talk, conversation, and homily. Thank you very much, dear Bishop. May God walk with you in your journey, missionary journey. We would like to felicitate at this time only, because if we go out again, we will not be having a chance. This to come. is felicitate after the After? soon after here only. Here only? Thank you very much, dear Father. Parish priest. Maximus. Maximus. Sorry, You are new, Lord of the parish. Parish priest, we appreciate for your brotherly affection and simplicity and readiness to help us in all the way possible. You have arranged, helped us find the choir group, the catering group, guided all through, and even yesterday evening Father came to see if everything is up to date. So you made us so happy and feel happy more that you are present. Thank you very much, Father. And today I see many people, some I understand, some I don't know exactly who are. I think parish priest from Devgam all the way he has come. Thank you very much, fathers. I would like to specially thank the secretary of Bishop. The first day when we went to meet the Bishop's house,
he fooled us. He said, "You are what is that? The appointment is cancelled." You see, it was already informed. I believe it. Then he made it okay. If you have something to talk, you talk to me. I think he got to talk to you. Thank you, Father, for making us feel happy. And He wanted you to talk to him. I see many of our family members. Father Simon, we know very well from Varanasi itself, and he had been our confessor for a long time for the sisters and for the candidates, and many brothers together with him are here. Thank you very much for your presence. For Brother Joseph, I know how it is possible for him to leave the school and come today. In spite of having some program in the school, you made a sacrifice and made us honored today by your presence. Thank you very much. OCD, Carmelites, and Yes, I know they are, but who is Marianne is that fellow Marianne. So all the mixtures are. Yes. Thank you very much, Father, for your presence and prayer and encouraging us. And sisters also, many sisters I have met before, many I did not meet. I'm not able to say your name and the congregation, excuse me, but I'm so grateful to you for your presence and for your prayer. And I see many parishioners, बच्चे, बहुत लोग आए हैं, आप सबको मेरा तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ. I shouldn't forget anybody. I don't know whether the engineer and the contractors, whether they are seated there. I would like to make a special mention to the engineer contractor, Mr. Kamalesh Kumar Rai, and the head of Cuba Infra and his partner, Mr. Avinash. Mr. Kamalesh had been with us from the beginning and helped us to solve all problems, land problems. He took up this responsibility just before the lockdown. With a lot of struggle, he managed to complete the house. I sincerely thank you for your hard work, patience, and to listen to all our complaints. Thank you very much for being with us today. Thanks for the parish choir. अभी we were thinking whether हम लोग सोच रहे थे क्या माइक की जरूरत पड़ेगी या क्या. फादर को किसी ने कहा माइक की जरूरत नहीं है, बच्चे इतना तेज अच्छा खाते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है. Thank you very much. Thank you very much. All those who are there and praying for us. अंत में इस भवन का निर्माण करने वाले मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को कैसे भूल सकती हूँ. हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि घर का ईश्वर न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा. यदि नगर की रक्षा ईश्वर न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा. हम कितना भी मेहनत करें, ईश्वर का हाथ एवं आशीर्वाद हमारे साथ नहीं होता तो सफलता मिलना संभव नहीं होता. मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग ईश्वर की आशीर्वाद से, उनकी सहयोग से रात दिन कठिन परिश्रम एवं मेहनत करके इस भवन का निर्माण किया है. हमारी दुआ है कि ईश्वर आपको शक्ति दे, बुद्धि दे और सकुशल रखे कि हमेशा अपने काम में आगे बढ़ते जाए, जीवन में उन्नति पाए. बहुत धन्यवाद. हम भी सिस्टर लोगों को धन्यवाद बोलते हैं, बधाई बोलते हैं और आज बिशप के नाम पे आप लोगों को सुस्वागतम. यहाँ हमारे महाधर्म प्रांत में सभी हमारे आज बिशप के साथ और सारे पुरोहितों के साथ
लोगों की प्रजा की सेवा। हम एक ही याद दिलाते हैं, हम यहाँ चाहे पुरोहित चाहे आप लोग रिलीजियस, सिर्फ हमारे लोगों की सेवा करें। और ये बहुत ज़रूरी है, विशेष करके जो लोग गरीब हैं, विशेष जो करके वो लोग जिनको हमारी ज़रूरत है, नहीं तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। ये हम सब कांग्रेगेशन, आपको ही नहीं सभी कांग्रेगेशन को याद दिलाते हैं। कैथलिक चर्च का मतलब जो कैथलिक नहीं है उनको तब ही मिलेगा जब वो हमें प्रेम और सेवा में देखते जाएंगे। लेकिन प्रेम और सेवा का भी कोई मतलब नहीं है यदि उससे संपर्क करते हुए ही लोगों के पास जाए। ये मेरे आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। हम बहुत खुश हैं कि आप लोग बकरी में अपना घर बांध सके, ये आवास में अभी रहेंगे और यहाँ से और उत्साह से लोगों की और प्रभु की सेवा करेंगे। So no appointment is cancelled. Our only appointment is always with the Lord, and may that appointment always be there, so that the Lord bless you, bless all our sisters, bless our people most of all. Because I keep telling our priest, whether in Daltonganj or here, and I keep telling the religious in Daltonganj as well as here, our lives have no meaning if we live for ourselves. Our lives have a meaning if we live for the Lord and if we live for our people. That is what I wish you. May God bless you abundantly, and may you build many more houses and give them to the archdiocese. हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है, यह हमें तेरे पुत्र के अनुरूप बनाए, जिनका महातेज तूने महिमामय रूपांतरण में प्रकट किया था। ये युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ। अपने सिर झुका के विशेष आशीर्वाद प्रदान कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धार्मिक कार्यों में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। आमीन। ईश्वर आप लोगों के कदम अपनी ओर अग्रसर करे और आप लोगों को शांति तथा प्रेम के मार्ग पर ले चले। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग इदारे मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सिस्टर लोग थोड़ा सा यहाँ आगे आइए।